अभी तक हमने 2 वीडियो में सिर्फ इतना ही जाना है कि लक्ष्य क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हमने जाना कि लक्ष्य को निर्धारित कैसे करना है, और ये हमारा उस पर तीसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य पे ध्यान कैसे लगाएं। अगर इसके पहले का वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर देखें। बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक कुत्ते को बाहर वाल्क पर ले गया। वो बाहर टहल रहे थे और वो कुत्ता उनके पिता को लेकर चारों तरफ दौड़ रहा था। कभी उस कुत्ते के पीछे दौड़ता, कभी उस कुत्ते के पीछे। और दौड़ने के बाद जब वो घर आए, बच्चे ने पूछा अपने पिता से कि ये कुत्ता इतना हाँफ रहा है पिताजी, आखिर हम तीनों ने उतना ही रास्ता तय किया लेकिन ये हाँफ रहा है। तो उसके पिता ने कहा इसे अभी पता नहीं है कि इसके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए ये हाँफ रहा है। ये उन कुत्तों के पीछे दौड़ रहा था, शायद ये देख नहीं रहा था कि इसका जीवन हम पे निर्भर है। और जिन कुत्तों को पता होता है उनकी पहली जिम्मेदारी उनके मालिक की सुरक्षा होती है, तो वो कुत्ते शांत होकर अपने मालिक के साथ होते हैं। वो तभी किसी पे हमलावर होते हैं जब उनके मालिक पे कोई हमला करता है। लेकिन ये कुत्ता अभी तक ये सीख नहीं पाया है। जिंदगी में आप तब भटक जाते हो जब आपको पता नहीं होता कि करना क्या है, इसलिए अपने भटकाव को रोको। अगर अपने गोल्स पे ध्यान देना है तो अर्जुन के बारे में जानो, जिनके गुरु ने पूरे छात्रों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सभी छात्रों में किसी ने पेड़ की टहनी बताई, किसी ने पेड़ की पत्तियां बताई, किसी ने पेड़ बताया, लेकिन अर्जुन से पूछने पे अर्जुन ने बताया कि उन्हें चिड़िया की आंख दिख रही है। इस तरह से आपका ध्यान आपके लक्ष्य पे होना चाहिए कि जो आपको करना है। अगर कोई पूछे कि क्या देख रहे हो तो बस इतना जवाब दो कि जो मेरी जिंदगी है मैं उसे देख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की जो परिभाषा है मैं उसे देख रहा हूँ। उसे देख रहा हूँ कि मुझे कैसे जीतना है, उसे कैसे पाना है, कैसे हासिल कर पाऊँगा। इंसान तब भटक जाता है जब अपने लक्ष्य को वो भूल जाता है, जब वो भूल जाता है कि वो शुरुआत क्यों थी। वो भूल जाता है कि उसका जो लक्ष्य देखने की एक सपना था, उस सपना में उसने अपने जीवन को कहाँ देखा था। जब वो भूल जाता है कि वो सपना उसका था, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती थी, क्योंकि लक्ष्य उसने निर्धारित किया था। और जब आप अपने लक्ष्य को भूलने लगते हो, रोज़ की जो मेहनत है वो भूलने लगते हो, कहीं न कहीं आपको खींच के एक थप्पड़ खुद को लगाना चाहिए कि आप अपने जीवन की परिभाषा भूल रहे हो। आप वो भूल रहे हो जिसे करने के लिए आपका जन्म हुआ है। शायद आपका जन्म भी एक परिभाषा के तौर पे लिखा जाए, क्योंकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ आप अपने लक्ष्य के प्रति दिए गए कार्यों को भूलने लगते हो, वहाँ पे आपका जीवन बर्बाद होने लगता है। आप उसे देखते नहीं, समझते नहीं कि धीरे धीरे कैसी लापरवाही बरत रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। वही लापरवाही उस शब्द को हमेशा के लिए मिटा देगा कि आप एक सफल इंसान बन सकते थे। एक छात्र का जीवन उस सारस की भांति होता है जो सारस अपने शिकार को इस तरह देखता है, उस शिकार को भी नहीं पता चलता कि उसका शिकार किया जा रहा है। कोई शिकारी है जो उसे पकड़ना चाहता है। अपने लक्ष्यों पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य को याद करो ताकि आप में एक नई ऊर्जा दौड़े। उसे करने के लिए आप प्रोत्साहित होगे उन लक्ष्य को याद करके। उन पे ध्यान लगाओ क्योंकि वो आपका जीवन है। अगर उनसे ध्यान भटक रहा है तो ये आपकी गलती है। हम बहाने बनाते हैं, हम कहते हैं हमें ये काम था, वो काम था। ये बिल्कुल गलत बात है। आपके जीवन का आधार कोई और नहीं है। जब तक चाहोगे कि किसी और के जीवन में आपका बागडोर हो, तब तक ही आपको कोई किधर भी घुमा सकता है। लेकिन जब आप अपने जीवन को देखोगे कि हाँ मेरा जीवन क्या है, मुझे क्या करना है, तब आपके जीवन में कोई नहीं तय करेगा कि कब आपको क्या करना है। कभी आप ये सोचते हो मेरा ये मित्र फ़ोन किया है, मेरा ये मित्र इतने सालों बाद मुझसे मिलने आया है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन आप ये नहीं देखते जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है उसे आप कैसे भूल रहे हो। अगर आप उसे देखने लगे फिर कोई मित्र साथ नहीं आएगा, कोई काम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, आप अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हो, क्योंकि वो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है सिर्फ हासिल करने